मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें परीक्षाओं के कितने चरण हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम सिलेबस भी बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पहले एमपीपीएससी क्या है, एमपीपीएससी, ठीक है, पहले ये जानते हो। इसको कहेंगे एम से मध्य प्रदेश, मध्य हो गया, ठीक है, पी से प्रदेश हो गया, और पी से पब्लिक होता है लोक, ठीक है, एस से सेवा, ठीक है, एस से सर्विस होता है, ठीक है, और सी से कमीशन आयोग, ठीक है। क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को कोई पूछेगा एमपीपीएससी क्या है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्लियर, या एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर हो गया। अब ये परीक्षाएं आपका पुलिस की सिविल सर्विसेज में जो आपका है पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, क्या कहते हैं, और जो विभाग है जैसे कृषि विभाग है, जो लोक सेवक बनाती है, ठीक है, तो क्लास 2 अफसर्स के लिए उनकी ये नियुक्ति करता है। तो अगर हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करें, इसमें परीक्षाएं इनका नेचर अलग अलग है। अगर हम लोग सिविल सर्विस की बात करें, ठीक है, जिसको हम पीएससी नॉर्मल हर प्रतिवर्ष इनकी वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आता है, मार्च अप्रैल या दिसंबर तक में पेपर हो ही जाना है, ठीक है, एक साल में एक बार जरूर आती है। इसमें अच्छी खासी परीक्षाओं में क्या कहते हैं, एडवर्टाइज में क्या कहते हैं, अच्छी वैकेंसीज आती है, हर साल होता है, और इसको लगभग 2.5 से 3 साल लग जाता है। कितना, 2.5 से 3 वर्ष पूरी प्रक्रिया लगने में। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। पहला चरण क्या होता है इसका, ये समझ लिए। इनकी पहला चरण तो एडवर्टाइजमेंट आएगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। पहला क्या है, उसका विज्ञापन आता है, विज्ञापन के बाद हम लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 1 महीने का लगभग टाइम होता है, जनवरी से फरवरी महीने में। अब इसकी अगर परीक्षा की बात करें, मूलतः हम लोग जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग, तो अगर परीक्षा की बात करें, इसमें परीक्षाएं तीन चरण में होती है। ये परीक्षा कौन सी, पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, हाँ, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, ठीक है। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा, ठीक है। तीसरा है इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, साक्षात्कार, ठीक है, ठीक। तो 3 चरण है अपना। पहला परीक्षा का पहला चरण क्या है आपका, प्रारंभिक परीक्षा होता है। जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसके बीच में अपने को विज्ञापन में 2 महीने या 3 महीने का गैप मिल जाता है, अगर एक नियमित अगर प्रक्रिया चल रही है तो, ठीक है, भर्ती की, तो अपने को प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरा क्या है, मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू, जब इनमें क्वालिफाई, ये परीक्षा जो होती प्रारंभिक परीक्षा, इसमें क्या क्या आता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में क्या क्या आता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, और साक्षात्कार में कैसे होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले अगर प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है कि आपको सामान्य अध्ययन, ठीक है, और सी सेट के 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, 2 पेपर है, एक तो सामान्य, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, ठीक है, सामान्य अध्ययन ये, और दूसरा सी सेट का सामान्य अध्ययन 2 उसको कहा जाता है। इस सामान्य अध्ययन में आपको भारत का इतिहास, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा, कंप्यूटर, तो और क्या कहते हैं, अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें, पॉलिटी भी पढ़ना, उसमें विशेषकर आपका संविधान के विषय में क्या क्या अनुच्छेद है या क्या है, कब संशोधन हुआ है, इनके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सी सेट में क्या होता है, ये पहला पेपर हो गया, आपको पूरा पढ़ना है, एक तरह से पूरा सिलेबस आपको कवर करना है इसमें पूरा, ठीक है। इसमें आपका सामान्य अध्ययन में राजनीति, ठीक है, पॉलिटी से कहते हैं हम लोग, हिस्ट्री,
भारत, प्राचीन भारत का, मध्य और आधुनिक, और क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये रहता है पूरा पूरा। उसके बाद आपका भारत का भूगोल में मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल, उसमें जनजातीय मेन मेन चीजें जो टॉपिक होते आपके सिलेबस में वो दिया रहता है, उसको पढ़ना होता अपने को। अच्छा, सामान्य विज्ञान आपका जो दैनिक उपभोग में, उसमें विज्ञापन में लिखा रहा होता है कि परीक्षा में, ठीक है, अभ्यर्थियों से सामान्य, ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, ऐसा लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। तो जो हमारे दैनिक जीवन में या करंट में कोई चीज ऐसी आविष्कार हुए या कुछ हुए या संशोधन या न्यूज में चर्चा में रहा है, उसके विषय में पूछा जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारी पूछी जाएंगी। अच्छा, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया, प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर की बात हो गई। सेकंड पेपर में क्या होगा आपका, ठीक है, सेकंड पेपर आपका क्या रहेगा, सीसेट का बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका, उसमें हिंदी रहेगी, ठीक है, क्या रहेगा, हिंदी, समान हिंदी, पैराग्राफ आते हैं, उनमें से क्वेश्चन लिखने होते हैं, इनके भाव को देख करके पैराग्राफ का शीर्षक पूछ सकते हैं, लेखक पूछ सकते हैं, या उसमें भाव क्या या सार क्या है इसका वो पूछ सकते हैं, या उसे उस पैराग्राफ से निकालेंगे। तो इसमें 3 से 4 पैराग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। कहीं संधि आ जाती है, ठीक है, कुछ आपका डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, निर्णय आप कैसे लेंगे किसी परिस्थितियों में आ जाए। एक एग्जांपल है, यदि आप एक शिक्षक हैं, आपके क्या कहते हैं कॉलेज में या स्कूल में या विश्वविद्यालय में कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है। तो उसमें विकल्प दिए रहते हैं, तो आप निर्णय आप कैसे त्वरित रूप से ले सकते हैं वो होगा, ठीक है। कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। हो सकता है आपकी दूरी बताने की बात कहते हैं, ठीक उसमें। तो इस तरह से आपका ये सीसेट का पेपर आएगा, सेकंड पेपर आएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, तो सामान्यतः आप देख सकते हो। हम लोग ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, कारण क्या, बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद क्या, मुख्य परीक्षा आ गया। जब आप परीक्षा ये पहली पास कर जाओ, प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स आप पास हो जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। दूसरा चरण क्या है अपना, मुख्य परीक्षा का। ठीक है, मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में क्या होगा, जब आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है, पास होने के बाद, प्रीलिम परीक्षा पास होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए लगभग फॉर्म भरा जाता है, तो ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता, कुछ ही समय रहते हैं, लगभग 2 से 3 महीने का लगभग टाइम रहता है। तो आपका ये परीक्षाएं होती हैं, सामान्य अध्ययन यहाँ भी होता है। इसका सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा आपका, एक तो हिंदी का रहेगा, निबंध लेखन मुख्य रहेगा, क्या रहेगा, निबंध लेखन रहेगा। उस निबंध लेखन में हिंदी में निबंध लेखन रहेगा, वो सारी हिंदी से संबंधित वो सारी चीज वोकैबुलरीज रहेंगी, उनको लिखना होगा। सामान्य भूगोल भी रहेगा, वही सिलेबस सेम जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, उनको लिखित रूप में करना है। पहले क्या था, आपको वैकल्पिक परीक्षा में इसे लेना पड़ता था, ठीक है, लेकिन संशोधन के बाद, ठीक है, 2014 या 15 में हुआ, धीरे धीरे हर प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में हुआ, यूपीएससी में, फिर उसके बाद उसी तर्ज पे विषयों का, ठीक है। तो सामान आपका वही इतिहास, भूगोल, इनको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, लिखित परीक्षा में सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब ये परीक्षा में, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जब आप ये कट ऑफ केवल है इस परीक्षा देने के लिए, आप समझ रहे हो ना, प्रारंभिक परीक्षा जो है अपनी, वो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए, ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है केवल मात्र, ठीक है। जब आप हो जाओ मुख्य परीक्षा में, जब नंबर आ जाएगा, क्योंकि कुल पोस्ट मान लीजिए अगर कितनी आई, 1000 है, ठीक है, 1000 पे केवल 13 गुना हो सकता है, कहीं 7 गुना, या जो जैसा आयोग चाहे, ठीक, चाहता है 10 गुना आपको बुलाएगी। तो अगर 1000 है, 10,000 लोग आएंगे, ठीक है, 10,000 मुख्य परीक्षा के लिए आएंगे, ठीक है, या 13 गुना ले लिया, ठीक है, इनके लिए आए। फिर उसके बाद जब मुख्य परीक्षा होगा, उसका कट ऑफ क्या बनेगा, 1 पे 3 लोगों को बुला सकते हैं या 4 लोगों को बुला सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। जो साक्षात्कार है अपना, साक्षात्कार है, वो 3 गुना बुलाएगी, किसने, 3 गुना या 4 गुना आयोग डिसाइड करता है, ठीक है, तब वो आपका कट ऑफ बनता है। और ये प्रारंभिक परीक्षा केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, लेकिन ये मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ठीक है,
ये मिला के टोटल मेरिट बनती है, ठीक है। 100% जो मेरिट बनती है इन्हीं दोनों से बनती है, ठीक है। और इन्हीं में जिनका अधिकतम नंबर रहता है उन्हीं का चयन हो जाता है, क्लियर, ठीक है। सिविल सर्विसेज की बात करें मध्य प्रदेश से लगभग हर जगह यही है, ठीक है। हर प्रदेश में 28 प्रदेश में लगभग यही चयन प्रक्रिया ऐसे ही होती है सिविल सर्विसेज के लिए। यही चीज यूपीएससी में भी होता है, क्लियर, ठीक है। ये मुख्य है। फिर आप सिलेबस के लिए हम अलग से चर्चा कर लेंगे, क्या क्या सिलेबस में आएगा, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में क्या कैसे तैयार